हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपके फूलों की घाटी में, दोरंग घाटी में, साइलेंट वैली में या फिर सूरमा घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपके साइलेंट वैली में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये आपके केरल में है, ठीक है। और फूलों की घाटी कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे हैं या पशु हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक हैं। उत्पादक या उपभोक्ता हैं, ये जैविक और अजैविक घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के मेनली दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। आपके दो घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। इस अब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? ये दिया था आपके डॉक्टर R.D. मिश्रा ने, डॉक्टर वेटकेर ने, या फिर डॉक्टर ओडम ने, या फिर डॉक्टर A.G. टेंसले ने। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र दिया था, ये दिया था A.G. टेंसले ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी घाट में स्थित दक्कन क्षेत्र के शुष्क भाग होने के क्या कारण हैं? जो दक्षिण में शुष्क क्षेत्र है, उसका मेन कारण क्या है? कम तापमान है, दाब प्रभाव है, वृष्टि छाया प्रभाव है, या फिर उच्च ऊंचाई प्रभाव है। तो इसमें से कौन सा है आपका? ये हो जाएगा वृष्टि छाया प्रभाव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण प्रति इकाई क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? आतपन या ऊष्मावजट, सौर स्थिरांक या फिर सौर ऊर्जा। तो जो वायुमंडल की बाहरी सीमा से प्राप्त जो सौर विकिरण होता है, उसे प्रति इकाई क्षेत्र में सौर स्थिरांक, यानी कि सौर स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990 या फिर 10 दिसंबर 1980। तो ये जो जैव विविधता अधिनियम है, ये आपका कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2002, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है? झूम खेती, जैविक खेती, अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, या फिर कांच के घर में बढ़ने पौधे। तो जो जैविक खेती है, जो आपकी जैविक खेती है, ये आपके पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते हैं, कोई पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपके पर्यावरण के अनुकूल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति से संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, सिरका अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो अम्लीय वर्षा होती है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में, या फिर आपके मध्य प्रदेश में है। जो कान्हा नेशनल पार्क है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था लखनऊ में, वो किसके बीच हुआ था? वो हुआ था आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुड़खल अभ्यारण्य, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधा अभ्यारण्य ये कहाँ है? राजस्थान में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर गुजरात में है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग से क्या तात्पर्य है? जो कार्बन डेटिंग की जाती है, उसका क्या तात्पर्य है? कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं? हम किसी भी पुरानी, जैसे किसी फॉसिल्स की या फिर किसी स्टोन की एज का पता करते हैं कि वो कितना, हमारा फॉसिल्स कितना पुराना है, कितनी एज हो गई है उसकी, कार्बन डेटिंग करते हैं। तो आपके चट्टानों की प्रबलता का मापन
या फिर सफ़ेद बोर्ड पर लिखने के लिए कार्बन का उपयोग, या प्राचीन स्थलों में हड्डियों और पदार्थों की आयु का मापन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। अब जो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे एक कोई टॉक्सिक पदार्थ है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन है, वो किसी अगर फिश में है, फिश को किसी बर्ड ने खाया तो उसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बर्ड को किसी और कार्निवोरस ने खाया तो उसमें उसका कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि समय के साथ ऊतकों में विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है, मतलब कौन सा आपका प्लांट सेल में अब्सेंट होगा। सेलुलोज सेल वॉल होती है, वैक्यूल होता है, प्लास्टिड होता है, मगर तारक का है जो सेंट्रोयोल होता है ये आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये तो होते हैं और नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो इसमें आपके गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या फिर यास्मीन अब्रार। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन हो जाएगा रेखा शर्मा, जिसका इनका कार्यकाल रहा था 2018 से लेके 2024 तक। और जो वर्तमान में है अभी, वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो है आपकी विजया किशोर। ठीक है, वो आपकी कौन है, विजया किशोर। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है, विजया किशोर, और 2018 से 2024 तक रही हैं आपके रेखा शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और वर्तमान में है आपके विजया किशोर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है, जंगलों का जलना, कृषि गतिविधियाँ, एरोसॉल के डिब्बों का प्रयोग, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये आपके तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में इनमें से कौन सी संख्या सत्य है। उत्पादक अपघटन, ये तो गलत हो गया। अपघटन से तो शुरू नहीं होता, उत्पादन तक से शुरू होता है। उत्पादक उपभोक्ता अपघटन, ये आपका श्रृंखला सही है, उपभोक्ता से स्टार्ट नहीं होता। तो आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा किस रूप में जाना जाता है। तो जो लोकसभा का पहला घंटा होता है कार्यवाही का, उसे कहते हैं प्रश्नकाल। वहाँ पे अपने प्रश्न पुटअप करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, या फिर आयरलैंड से। तो जो विधि का नियम लिया गया था वो लिया था अपने इंग्लैंड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब है कि भारत में 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 74वां संविधान संशोधन है वो आपके शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित है। ठीक है, और जो 73वां संविधान संशोधन है वो आपके ग्रामीण स्थानीय सुशासन से संबंधित है। ठीक है, तो आपका 74 है वो शहरी से संबंधित है, शहरी स्थानीय सुशासन, और 73वां है वह ग्रामीण स्थानीय सुशासन। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा यानी कि लाल सूची किससे संबंधित है। रेड डाटा वो किससे संबंधित है, विलुप्त होने के कगार पर जंतु। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज से आपकी संबंधित है। यहाँ की ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, जल विद्युत ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, भूतापीय ऊर्जा। तो गर्म भूजल से आपका भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि WII कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में, या फिर देहरादून में। तो ये कहाँ है, ये आपके देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा है कौन सा है? ध्रुव तारा तो सबको पता है, उत्तरी तारा आपका ध्रुव तारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो स्थायी सदस्य कितने हैं? 5, ठीक है। स्थायी होते हैं 5 और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अस्थायी होते हैं आपके 10, जो लगातार हर 2 साल बाद चेंज होते हैं, हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तिब्बत की त्रिशंकु नदी को कहा जाता है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्रिशंकु नदी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार आपका कौन सा है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आपके समानता के अधिकार हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर आपके अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 25 से 28 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है एंड संस्कृति का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार कहाँ है? 14 से 18, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में या फिर नासिक में? तो सोनपुर में आपका सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वीन ऑफ हर्ब्स भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि का हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्व होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑस्मियम सैक्टम यानी कि ऑस्मियम सैक्टम यानी तुलसी का सामान्यतः क्या कहा जाता है? तुलसी, ठीक है। तो भारत में द क्वीन ऑफ हर्ब्स कौन है? तुलसी। इसकी बहुत ही पवित्र जड़ी बूटी है, हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका बहुत महत्व है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑस्मियम सैक्टम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूफोर्बिएसी परिवार की किस फसल में बायोडीजल उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बायोडीजल किससे मिलता है? वो मिलता है आपके जेट्रोपा से। जेट्रोपा आपके यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहा जाता है? पेयजल, आशुद्ध जल, मीठा जल या फिर नल का जल? तो जो आपका पेयजल है वो आपके सुरक्षित होता है पीने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या कब पड़ता है? जो पर्यावरण दिवस होता है वो आपके 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन कौन थे? पत्रकार थे? नहीं। एक कृषि वैज्ञानिक थे या फिर एक परिस्थिति विज्ञानी थे या फिर एक पक्षी वैज्ञानिक थे? जो आपके एम एस स्वामीनाथन है ये आपके कृषि वैज्ञानिक है। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गए आपके टॉप 40 इंपॉर्टेंट PYQ एनवायरमेंटल साइंस के। आप यूँ ही प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।